सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में शैतान आसमान की तरफ चढ़ जाया करते थे और फरिश्तों की बातें चोरी छुपे सुन लेते थे। ये बातें लोगों के हालात के बारे में होती थी, किसी की मौत, किसी के रिज़्क की तकसीम और दूसरे गैबी उमूर। शैतान ये बातें सुनकर नीचे उतरते और बनी इसराइल के जादूगरों और काहिनों तक ये खबरें पहुंचा देते, क्योंकि इन खबरों में कुछ सच शामिल होता था, इसलिए जो कुछ कहा जाता वो पूरा भी हो जाता। धीरे धीरे लोगों में ये बात मशहूर हो गई कि शैतान गैब जानते हैं, यहाँ तक कि लोगों का यकीन अल्लाह की किताब ज़बूर से ज्यादा शैतानों की बातों पर हो गया। लोगों ने ज़बूर को छोड़ दिया और शैतानों की बातें इकट्ठा करके किताबों की शक्ल दे दी। यही किताबें अल्लाह की किताब की जगह पढ़ी जाने लगी। जब ये बात सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो आप सख्त नाराज हुए। आपने शैतानों को इस काम पर कड़ी सजा दी और अपने लश्कर को हुक्म दिया कि शैतानों की लिखी हुई तमाम किताबें जमा की जाएं। उन किताबों को एक संदूक में रखा गया और सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त के नीचे दफन कर दिया गया। फिर आपने लोगों से फरमाया, जो कोई ये कहे कि शैतान गैब जानते हैं, मैं उसे सख्त सजा दूंगा, और शैतानों को चेतावनी दी कि अगर कोई इस संदूक के करीब भी गया तो जलकर राख हो जाएगा। इस वजह से शैतानों के दिलों में सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए बुग़्ज़ और हसद भर गया। वक्त गुजरता गया, लोग शैतानों की बातें भूलते चले गए और आखिरकार सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। कई नस्लें बदल गईं और वो उलमा भी कम हो गए जो जानते थे कि किताबें तख्त के नीचे दफन हैं। एक दिन बनी इसराइल के पास एक अजनबी आया जो हकीकत में इंसानी शक्ल में एक शैतान था। उसने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बड़ा खजाना है, अगर उसे हासिल कर लो तो दुनिया के सबसे ताकतवर लोग बन जाओगे। कुछ लोग बोले, कैसा खजाना? शैतान मुस्कुराया और बोला, सुलेमान नबी नहीं थे, वो जादूगर थे और जादू को मौजिज़ा बनाकर दिखाते थे। ये सुनकर कुछ लोग चौंक गए और बोले, वो खजाना कहाँ है? शैतान ने कहा, सुलेमान के तख्त के नीचे खोद कर देखो। कुछ लोग गुस्से में बोले, खामोश रहो, सुलेमान अल्लाह के नबी थे। लेकिन झगड़ा बढ़ता चला गया और आखिरकार बनी इसराइल की एक बड़ी तादाद शैतान की बातों में आ गई। सब तख्त के करीब पहुंचे। शैतान खुद पीछे खड़ा रहा, क्योंकि वो जानता था कि करीब गया तो जल जाएगा। उसने कहा, तुम खुद खोदो, मैं यहीं खड़ा हूँ। जब जमीन खोदी गई तो वाकई एक संदूक निकला। संदूक खोला गया तो उसमें जादू की किताबें थीं। लोगों ने उन्हें पढ़ना शुरू किया और यहीं से फितना दोबारा जिंदा हो गया। कुरान ने इस बात को साफ कर दिया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम कभी काफिर नहीं हुए। कुफ्र शैतानों ने किया जो लोगों को जादू सिखाते थे। ये वाकया हमें सिखाता है कि जब लोग वही को छोड़कर चालाकी और शैतानी इल्म के पीछे जाते हैं तो हिदायत हाथ से निकल जाती है। अगर आपको लगता है कि आज भी लोग हक छोड़कर धोखे के पीछे भाग रहे हैं तो कमेंट में सिर्फ ये लिखिए, हक, और सोचिए क्या हम कहीं वही गलती तो नहीं दोहरा रहे।